तो दुनिया भर में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने रंग दिखाने लगा है। चीन, अमेरिका, इटली, रूस समेत कई देशों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चीन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। आज भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इसे लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सचेत रहने के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए और संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीन में इस वक्त कोरोना की वजह से हालात बेहद भयावह हैं, डरावने हैं। अस्पतालों में लोग ज्यादा हैं और बेड कम पड़ गए हैं। और चीन, अमेरिका, जापान में बढ़ते कोरोना केसेस पर भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड में है। ये बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आज सुबह 11 बजे एक बैठक होनी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर पॉजिटिव मामलों की जीनोम ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है और पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी आदेश दिए गए हैं। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की यह अहम बैठक सुबह 11 बजे होनी है। तो जिस तरीके से चीन और अलग अलग देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें लेकर अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। चीन में कोरोना बेकाबू, अलर्ट पर भारत। चीन में कोरोना विस्फोट, एक्टिव हुई सरकार। चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। अस्पताल में कोरोना मरीजों की भीड़ लगी है। बेड की जबरदस्त कमी है। शवदाह गृहों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। अंतिम संस्कार के लिए बीजिंग के शवदाह गृह में 20-20 दिन का वेटिंग पीरियड चल रहा है। हजारों लोग डेली कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। चीन में कोरोना की वापसी से पूरी दुनिया सहम गई है। भारत में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वैसे तो भारत में कोरोना काबू में है, लेकिन जिस तरह चीन और दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भारत कोई चांस नहीं लेना चाहता। केंद्र सरकार ने कोरोना के सभी नए पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में समय रहते पता लगाया जा सकेगा। दरअसल माना जा रहा है कि चीन में संक्रमण कोरोना के नए वेरिएंट से फैल रहा है। इस नए वेरिएंट की संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है और वैक्सीन से विकसित इम्यूनिटी भी इस नए वेरिएंट से नहीं बचा पा रही। इसीलिए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। इसीलिए सभी राज्य नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग सुनिश्चित करें। कोरोना के रोजाना पॉजिटिव मामलों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में भेजे जाएं, ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का वक्त रहते पता चल सके। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना को लेकर बड़ी बैठक भी करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बड़ी बैठक करेगा। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों से पूरी दुनिया सहमी हुई है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण 24 घंटे से भी कम वक्त में दोगुना हो जा रहा है। एक व्यक्ति 16 लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहा है। अगर भारत की बात करें तो फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। 20 दिसंबर के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,490 है। 20 दिसंबर को 1,06,139 टेस्ट हुए, यानी भारत में कोरोना की रफ्तार ना के बराबर है। लेकिन चीन की तरह अगर भारत में भी नए वेरिएंट की दस्तक हुई तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार पहले से ही सभी जरूरी कदम उठा लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, जो आंकड़े हम हिंदुस्तान के दिखा रहे हैं कोरोना केसेस को लेकर, वो ये कहते हैं कि अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि खतरा एकदम दहलीज पर खड़ा है? देखिए अदिति, भारत में इस वक्त अब तक के सबसे कम मामले आ रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में चिंता की बात फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चिंता की बात इस बात को देखते हुए हो सकती है कि अगर चीन, जापान, ब्राजील, कोरिया और अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं और काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबली इकोनॉमी खुली हुई है, तभी सभी इंटरनेशनल ट्रैवल्स चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ मामले बढ़ जाएं, ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार पहले से अलर्ट मोड में आ गई है। 2 स्तरों पर काम किया जा रहा है, जो जी मीडिया के दर्शकों को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आज बैठक बुलाकर ये तय किया जाएगा कि क्या भारत इस वक्त जिस दिशा में है, जिस तरह से सभी चीजें खुली हुई हैं, उसमें किसी तरह के बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो सरकार ने कल ही फैसला लिया है कि जितने भी मामले पॉजिटिव आते हैं, जैसे अभी हमने आंकड़ों में दिखाया कि 1,16,000 टेस्ट कल हुए हैं, तो उन 1,16,000 में से जितने सैंपल पॉजिटिव आएंगे, उन सभी सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और उन जीनोम सीक्वेंसिंग का जो डेटा है वो केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि सेंट्रल लेवल पे ये पता चल सके कि भारत के किस राज्य में कौन सा वेरिएंट है और कहाँ ज्यादा मामले आ रहे हैं, क्या कोई वायरस म्यूटेट कर रहा है या नहीं। दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है आज की बैठक में कि एयरपोर्ट पर सर्वेलेंस बढ़ाई जा सके और एयरपोर्ट पर जो ढील दी गई थी उसमें थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं। हो सकता है एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग फिर से चालू की जाए, जो फिलहाल नहीं हो रही थी। मास्क को लेकर फिर से एडवाइजरी जारी की जा सकती है कि उसे मैंडेटरी किया जाए एयरपोर्ट पर, अभी उसे लेकर भी ढिलाई की स्थिति है। इन सब चीजों में बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर कहें तो चीन और भारत के बीच में एक बड़ा फर्क यह है कि चीन में लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी भारतीयों में है। भारतीयों में एक बड़ा वर्ग है जो कोरोना से एक्सपोज हो चुका है, जिन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है, और इसीलिए उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी है। लेकिन फिर भी वायरस म्यूटेट करेगा, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज हम अलर्ट की स्थिति देख रहे हैं। बिल्कुल। और पूजा, जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई उस वक्त भी जो सबसे ज्यादा शिकायत रही पूरी दुनिया को, वो ये रही कि चीन जो है वो इस पूरी महामारी को लेकर बहुत ही ज्यादा चीन सस्पिशियस रहा है और अभी भी चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि जब चीन का मामला होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी देश अलर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए अदिति, चीन से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी बहुत ज्यादा साफ तरीके से नहीं आती। कल वहां चीन की जो सरकारी अधिकारी थे उनकी एक बैठक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये बयान भी दिया कि ओवर प्ले किया जा रहा है ग्लोबली चीन की सिचुएशन को, उतने ज्यादा हालात खराब नहीं है। जी, तो पूजा से दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल हिंदुस्तान में जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय अब अलर्ट हो चुका है और 11 बजे सुबह एक अहम बैठक होने वाली है। और ये हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, चीन से ये वीडियो आया है। आप अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, कितने ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस चीन से आ रहे हैं। और जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ भी कह रही थी कि चीन से जब भी कोई खबर आती है तो बहुत छन छन कर आती है। इस मामले में चीन बहुत ही सस्पिशियस है और ये जो वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियोस देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन में स्थिति चिंताजनक है। अब ये देखिए पूजा, हम लोग एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि चीन में स्थिति चिंताजनक है। लेकिन जब चीन की सरकार बात करती है तो वो यही कहती है कि यहां पर ये जो तमाम वीडियोस है या जो तमाम खबरें हैं वो ओवर प्ले की जा रही हैं। बिल्कुल। देखिए, कल जब चीन के ऑफिशियल्स का बयान आया तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चीनियों में अब जो वायरस है वो इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा है, यानी कि जो अपनी इम्यूनिटी है चीनी नागरिकों की, वो काम नहीं कर पा रही है इस वायरस के खिलाफ। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इतने ज्यादा मामले नहीं है, लेकिन ये जो वीडियोस हैं और जो आंकड़े चीन से रोजाना आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चीन में वाकई कोरोना का सर्ज है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसीलिए आज जो भारत में बैठक होने वाली है वो अहम मानी जा रही है। सुबह 11:30 बजे निर्माण भवन में ये बैठक होनी है, जिसमें आईसीएमआर के डीजी रहेंगे, नेशनल कंट्रोल डिजीज सेंटर के जो अधिकारी हैं वो भी रहेंगे, नीति आयोग में जो हेल्थ के
मेंबर है वो रहेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक को खुद चेयर करेंगे और वो यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत इस वक्त जिस पॉलिसी के साथ चल रहा है क्या उसमें कोई बदलाव किया जाए, क्या मास्क को फिर से अनिवार्य किया जाने की जरूरत है, क्या एयरपोर्ट पर सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है। इससे ज्यादा फिलहाल भारत में कुछ किए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड है, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबली खतरे को देखते हुए अलर्ट रहने की जरूरत है। तो यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख का बयान सामने आया है। चीन के हालात से भारत पर खास असर नहीं पड़ रहा है। भारत ने तीसरी लहर का अच्छे से मुकाबला किया। वैक्सीनेशन से भारत को फायदा होगा। भारत के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आश्वस्त हैं कि एक कंफर्टेबल पोजीशन है और उसके 3-4 कारण हैं। एक कि यहाँ पर जो वयस्क पॉपुलेशन है, जो हमारी जनता है, उसमें 97% लोगों को 2 टीके मिल चुके हैं। बच्चों में भी 12 साल से 18 के बीच में बहुत लोगों को 70-80% बच्चों को मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को बहुत प्रभावी टीके मिले हैं और साथ में प्राकृतिक कोविड संक्रमण हो चुका है। इन दोनों की वजह से एक जो प्रतिरक्षा का जो आवरण है उसने हमें तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन की लहर से बहुत अच्छी तरीके से बचाया। तो ये देखिए, आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर एनके अरोरा जो कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि भारत में एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। वैक्सीनेशन ने भारत के लोगों की बहुत मदद की है। भारत ने तीसरी लहर का अच्छे से मुकाबला किया था। वैक्सीनेशन से भारत के लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन चीन से जो खबरें आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। अस्पताल लोगों से पटे पड़े हैं। आप देखिए, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोगों को लिटाया जा रहा है। बेड्स की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। इस तरीके के न जाने कितने वीडियोस चीन से आ रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि चीन में इस वक्त स्थिति क्या है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं अस्पतालों में। ये वीडियोस एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चीन अपने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर साफ तस्वीर नहीं पेश कर रहा है दुनिया के सामने। चीन भले ही ये कहे कि कोविड के इन तमाम वीडियोस के जरिए दुनिया में डर का माहौल फैलाया जा रहा है, चीन में कोरोना की स्थिति को ओवरप्ले किया जा रहा है, लेकिन वीडियोस देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल कितनी भयावह स्थिति है चीन में। और ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो आ रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि चीन एक बार फिर से कोरोना की चपेट में है। चीन की सरकार भले ही इस पूरे मामले को डाउनप्ले करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और सच्चाई इन तस्वीरों और वीडियोस के जरिए बयां हो रही है। तो चीन का ये वायरल वीडियो आप देखिए, कैसे अस्पतालों में भीड़ है, लोगों की, मरीजों की भीड़ है, पैर रखने तक की जगह नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है कि इतने बीमार लोगों को अटेंड कर पाए। ये चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक के बाद एक जो वीडियोस आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है। यहां पर ऐसी स्थिति हो गई है अलग अलग जगहों पर कि शव तक रखने की जगह नहीं मिल पा रही है। 60% चीनी पॉपुलेशन पर कोरोना का असर देखा जा रहा है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, स्कूलों को बंद किया गया है, स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स को अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। बीजिंग के शमशान घाटों पर 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। चीन पर मृतकों का आंकड़ा छुपाने का एक बार फिर से आरोप लग रहा है। 3 महीने में चीन की 60% आबादी को कोरोना होने की आशंका जताई जा रही है। 1 अप्रैल 2023 तक चीन में कोरोना का पीक होने की संभावना भी जताई जा रही है। 2023 में कोरोना से 10 लाख लोगों की मौत की आशंका है। 10 लाख लोगों की मौत की आशंका है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े एक बार फिर से इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना के खतरे के सामने एक बार फिर से खड़ी है और यही वजह है कि भारत सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है और अब इस पूरी स्थिति का आकलन करने के लिए 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं
क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।